आपने कभी सोचा है एक ऐसा संदेश जो 2500 साल पहले चला हो और आज भी उतना ही असरदार हो? बुद्ध का वही करुणा और शांति का संदेश जो भारत से निकलकर पूरी दुनिया तक पहुंचा, आज वही बौद्ध धरोहर नए दौर में फिर से लोगों को जोड़ रही है, यात्राओं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और युवाओं की भागीदारी के जरिए। आइए देखते हैं कैसे यह पुरानी विरासत आज भी लोगों को जोड़ रही है। बोध गया में कदम रखते ही जैसे दुनिया की भागदौड़ एक पल को थम जाती है। महाबोधि मंदिर के आसपास मंत्रों की गूंज, ध्यान में लीन साधक और हवा में घुली शांति पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। यहाँ दुनिया भर से युवा और श्रद्धालु आत्मिक शांति की तलाश में पहुँचते हैं। गौतम बुद्ध का करुणा और मध्यम मार्ग का संदेश आज भी भारत के युवाओं के साथ साथ दुनिया के कोने-कोने से आने वाले आगंतुकों को नई दिशा और आत्मबोध की प्रेरणा देता है। तो भगवान बुद्ध के उपदेशों में 4 आर्य सत्यों में से सबसे पहला है दुख आर्य सत्य। तो ये समझना हमारे जो जल्दी है, जो न्यू पीढ़ी है, उनको समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अनुभवहीन लोग ये समझते हैं कि जीवन जो है वो दुख से क्या कहते हैं मुक्त होना चाहिए, मगर ये एक उनकी सिर्फ एक काल्पनिक सोच है। जीवन दुख से मुक्त हो नहीं सकता है। भगवान बुद्ध का संदेश आज पूरी दुनिया में नई चेतना के साथ फैल रहा है और यही आध्यात्मिक धरोहर आधुनिक दौर में भारत की वैश्विक पहचान को नई मजबूती दे रही है। इसी विरासत को आधार बनाकर भारत अपनी एक्ट ईस्ट नीति और सॉफ्ट पावर कूटनीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है ताकि दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंध और सुदृढ़ हो सके। मंगोलिया, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान जैसे बौद्ध परंपरा से जुड़े देशों के साथ साझा आध्यात्मिक विरासत भारत को सांस्कृतिक, पर्यटन और रणनीतिक स्तर पर और अधिक करीब ला रही है, जहां आस्था, संवाद और सहयोग एक नई दिशा गढ़ रहे हैं। Mongolia in India has a long history, rich history. The history of Mongolia in India relation starts in the 1st century of the Huns. And a lot of evidence showing that Mongols and Indians used to travel to each other crossing Himalayas. One of the examples is the Mongols used to study at the Nalanda University, which is more than 2,500 years ago. And there are a lot of linkages between our two countries. Our people have a lot of commons in our culture, history, tradition, customs. And of course, one of the important pillars of our bilateral relations is Buddhism. वैसे भी सिर्फ मंगोलिया ही नहीं है, जितने भी बौद्ध देश हैं वो भारत को एक आस्था की दृष्टि से देखते हैं और भारत के प्रति उनके अंदर श्रद्धा होती है। एक देश के प्रति श्रद्धा होना अपने आप में एक विशेष चीज है। भारत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों का संरक्षक है और हाल के वर्षों में इन्हें मंगोलिया, थाईलैंड और श्रीलंका जैसे बौद्ध देशों में प्रदर्शित किया गया है। ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का सशक्त उदाहरण है। इन अवशेष यात्राओं के माध्यम से भारत ने साझा आध्यात्मिक विरासत को पुनः जीवंत किया है, जिससे बौद्ध परंपरा से जुड़े देशों के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध और गहरे हुए हैं। ये पहल दिखाती है कि भारत आस्था को संवाद और सहयोग का माध्यम बनाकर वैश्विक स्तर पर अपने रिश्तों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहा है। We used to take the holy relics probably once to a particular country, but last year in 2025 we took the holy relics to 3 countries back to back, and that shows the demand and the fondness of people to be blessed by the holy relics. आज जब दुनिया संघर्ष और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है, तब बुद्ध की करुणा और शांति का संदेश भारत को वैश्विक मंच पर एक नैतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है। बौद्ध धरोहर केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि भविष्य को जोड़ने वाला सशक्त सेतु बन चुकी है। मुंबई की रफ्तार तेज है, बहुत